इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। उदयपुर हत्याकांड को लेकर तार साजिशों से लेकर फंडिंग और विदेशी हाथ तक जुड़ रहे हैं और पकड़े गए चारों आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जयपुर लाए गए कन्हैया मर्डर केस के ये आरोपी एनआईए और एटीएस की टीम आरोपियों को लेकर जयपुर पहुंच चुकी है। तो उधर बड़े खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया का गला रेतने के पहले आरोपियों ने आपस में कई दौर की बैठक की थी। कई दौर ये बैठे थे, बातचीत की थी, मीटिंग की थी और मीटिंग में शामिल थे रियाज, मोहम्मद गौस, आसिफ और मोहसिन। रियाज ने आसिफ और मोहसिन को रेडिकलाइज करके इस वारदात में शामिल होने के लिए, साथ देने के लिए तैयार किया था। आसिफ और मोहसिन कन्हैया लाल की हत्या की प्लानिंग से लेकर हथियार बनाने तक में शामिल रहे हैं और उदयपुर में जब विवादित बयान पर कुछ लोग समर्थन करने लगे तभी रियाज और मोहम्मद गौस ने यह तय कर लिया था कि कुछ भी करना है लेकिन कुछ बड़ा करना है। तो इधर साजिश के तार बाहरी ताकतों से भी जुड़ रहे हैं लेकिन एजेंसियां इस मोड़ पर भी आमने सामने हैं। उदयपुर का यह खूनी प्लान पहले से तय किया गया था, ऐसा नहीं था कि अचानक हुआ। इसके लिए बाकायदा बैठे, इनकी मीटिंग हुई और इन चारों की आज पेशी होने वाली है, लेकिन उससे पहले खुलासे हो रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वो उदयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, चारों की पेशी होनी है, कितने बजे होनी है और अब तक जो जो खुलासे हुए हैं, क्या प्लानिंग इनकी थी इस हत्याकांड से पहले, वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मोहसिन और आसिफ है, उन दोनों की पेशी आज जयपुर की एनआईए कोर्ट में होनी है, क्योंकि कल जो उदयपुर की कोर्ट है उसने एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मोहसिन और आसिफ को लिया है, जबकि जो दो आरोपी हैं रियाज और मोहम्मद गौस, जो मुख्य आरोपी हैं, वो फिलहाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बहुत मुमकिन है कि जो एनआईए की टीम है आज उनको भी लेकर जयपुर रवाना हो सकती है। नंबर एक। नंबर दो, लेकिन जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ राजीव। खुलासा ये हुआ है कि दरअसल एक कुछ बड़ा करने की उदयपुर में प्लानिंग पहले से ही रियाज और मोहम्मद गौस ने तय कर ली थी, उस वक्त जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था और कुछ लोगों ने उस बयान का समर्थन उदयपुर में किया था, जिसके बाद लगातार रियाज, मोहम्मद गौस और गिरफ्तार जो दो आरोपी हैं आसिफ और मोहसिन, ये चारों लगातार उदयपुर के अलग अलग इलाकों में मीटिंग कर रहे थे। और जो सूत्र हैं उन्होंने आज तक को बताया कि जो रियाज है उसने ही मोहम्मद जो आसिफ है और मोहसिन, इन दोनों से बातचीत की, उनको भड़काया, रेडिकलाइज किया और उसके बाद कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में इनको शामिल किया। चूंकि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रियाज और जो मोहम्मद गौस है, कन्हैया लाल का जहां शॉप है उस गली में आते जाते थे, उसी दौरान उन्होंने रेकी की और उनको सबसे आसान टारगेट लगा कन्हैया लाल लगे, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। कई बार की मीटिंग हुई। मीटिंग में रियाज, मोहम्मद गौस, आसिफ और मोहसिन लगातार मीटिंग में शामिल होते थे। उसी मीटिंग में यह तय किया गया कि कन्हैया लाल को टारगेट करना है। उसके बाद बकायदा हथियार बनाए गए। गोली से हमला नहीं किया गया, हथियार बनाए गए धारदार। जहां हथियार बनाए गए वहां आज तक की भी टीम पहुंची हुई थी। सापेटिया का वो इलाका है। कई दिन तक धारदार हथियार बनाए गए, कम से कम 2 हथियार उसके लिए तैयार हुए और उसके बाद पूरी साजिश के तहत कन्हैया लाल के दुकान में जाते हैं रियाज और मोहम्मद गौस और उसके बाद हमला करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। फिर एक मौके पर जाते हैं और वहां से तमाम वीडियो वायरल करते हैं और वही हथियार छुपाकर वहां से 2611 नंबर की जो नंबर प्लेट है बाइक की, उससे फरार हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने जो जो किया ये पूरे प्लानिंग से आए थे, पूरे प्लान करके आए थे और पुलिस वाले वहां समझा रहे थे। उन्होंने, कन्हैया लाल ने तो पहले कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस वालों ने समझाइश कर दी। लेकिन जो विदेशी तार जुड़ रहे हैं वो कौन कौन से देशों से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान कनेक्शन क्या उजागर हुआ है और हुआ है तो किस तरह का उजागर हुआ है? देखिए, मैं बिल्कुल इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है। देखिए, ये तो साफ जो डीजीपी राजस्थान है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मोहम्मद गौस 2014 में पाकिस्तान गया था, लेकिन उसके अलावा रियाज भी सऊदी अरब और नेपाल जैसे देशों में जाता आता रहता था। लेकिन इनका जो मोबाइल सीज किया गया, उस मोबाइल में कई व्हाट्सएप ग्रुप से दोनों जुड़े हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी जुड़े हुए थे और कई दूसरे देशों के लोग जुड़े हुए थे। ज्यादातर वो लोग कट्टरपंथी थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार भड़काऊ पोस्ट, जहरीली वीडियो वो उसमें शेयर की जाती थी और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उसका जिक्र किया जाता था, बदला लेने की बातें कही जाती थी, जिसके बाद ही रियाज ने यह तय किया
मोहम्मद गौस को अपने साथ लिया। दोनों ने पहले तय किया कि कुछ बड़ा करना है, उसके बाद रियाज ने आसिफ और मोहसिन को अपने साथ मिलाया, फिर पूरी प्लानिंग हुई। इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है, जिसकी तफ्तीश अब एनआईए करेगी कि वो पाकिस्तान एनआईए इस मामले में जांच करे। अरविंद, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, लेकिन जो बहुत कुछ बड़ा करने वाली बात है, कुछ बड़ा करने का से तात्पर्य क्या इनका इरादा था? क्या बॉम्ब ब्लास्ट या इस तरह के कुछ इन लोगों की सोच थी, कुछ इस तरह का इरादा था? इसके बारे में क्या पता चल रहा है? कुछ बड़ा क्या करना चाह रहे थे? जी देखिए, जिस तरह से नूपुर शर्मा ने जब बयान दिया था, उसके बाद देश के अलग अलग इलाकों से प्रतिक्रिया आ रही थी। कुछ लोग बयान का विरोध कर रहे थे और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे थे। उदयपुर में कई लोगों ने, जिसमें एक व्यापारी भी है, फिलहाल वो डरा सहमा है, उदयपुर पुलिस ने उसको सुरक्षा भी मुहैया करा दी है। उसको भी डर था, उसको भी धमकी मिल रही थी, ऐसा उसने दावा किया। जबकि कन्हैया लाल को भी धमकी मिल रही थी, उन्होंने तो बाकायदा पुलिस को एक नहीं 3 से 4 बार शिकायत दी थी। इस दौरान जो पूछताछ हुई है राजीव, रियाज ने और मोहम्मद गौस ने बताया कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो उनकी प्लानिंग यही थी कि किसी को टारगेट करना है, कुछ बड़ा जरूर करना है। और उन्होंने उससे पहले प्लानिंग की और टारगेट किया, अपने मंसूबों में वो कामयाब भी हो गया। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें, क्योंकि एनआईए कोर्ट में आज उनको पेश किया जाना है।